हेलो किसान भाइयों, मैं डॉक्टर प्रेम गोयल भुवनेश क्लिनिक श्री गंगानगर राजस्थान से। पेशे से मैं डॉक्टर हूं। एमबीबीएस मैंने पटियाला से 1990 में की, लेकिन पिछले 6 महीनों से एक ऐसा मौका मिला कि मैं बहुत सारे किसानों के कांटेक्ट में आया। और जैसे मैं आया तो मेरे को कुछ आपकी मजबूरियां, आपकी परेशानियों का मेरे को पता चला। इसलिए आज की जो वीडियो है मैं आपके लिए बना रहा हूं और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं आपसे कुछ सवाल करने जा रहा हूं। अगर इन सवालों का जवाब आपके पास है फिर तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो उनका समस्याओं का समाधान हम आराम से निकाल सकते हैं। मैं आपसे सबसे पहले सवाल करता हूं कि जो अभी पिछले 2 महीनों में बरसात बहुत ज़्यादा हुई, ये वीडियो आज मैं 3 अक्टूबर 2022 को बना रहा हूं। पिछले जो 2 महीनों में बरसात बहुत ज़्यादा हुई, क्या ये दोबारा नहीं हो सकती? या क्या इसका उल्टा नहीं हो सकता कि बरसात बहुत ही कम हो? तो हमने कोई तैयारी की या इससे शिक्षा ली? दूसरा मेरा सवाल ये है कि जो हमें डीएपी यूरिया मजबूरन तौर पे यूज़ करनी पड़ रही है, जिसकी मात्रा लगातार बढ़ानी पड़ रही है, क्या आपको लगता है कि इसको किसी तरीके से कम किया जा सकता है, इसका खर्चा कम किया जा सकता है? तीसरा मेरा सवाल ये है कि जो हमें स्प्रे इस्तेमाल करनी पड़ती है, क्या उसका आपको असर लगता है कि जो स्प्रे जितनी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं उतना असर मिल रहा है? या कभी आपने स्प्रे जब लेने गए तो दुकानदार से पूछा है या उसने बताया कि ये जो स्प्रे है ये कॉन्टैक्ट पॉइजन है, सिस्टेमिक है, कितनी रेशो में मिलाओ? और आपको पता होगा जो स्प्रे है उसका 60% सिर्फ पौधे को यूज़ करता, 40% पत्ते से नीचे गिर जाता है। तो क्यों ना कोई ऐसा मेथड बनाया जाए कि जो नीचे गिर रहा है वो पौधा उसको यूज़ कर ले, हर पॉइजन को सिस्टेमिक बना दे। सिस्टेमिक का मतलब सारे पौधे में घुमा दे और जितनी भी परेशानी है उसको ठीक कर दे। तो आपने वो कभी सोचा? मैं आपको एक बात और पूछना चाहता हूं, जैसे कोई मान लो मरीज है, हम उसको दवाई अकेली देते जाएं, उसका खाने का ध्यान ना रखें, तो क्या वो मरीज ठीक होगा या दवाइयों के साइड इफेक्ट से वो परेशानी में आ जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हो। इसी तरह से हम लोग अपनी जो है बिना किसी नॉलेज से या परेशानी से या मजबूरी से, ज़मीन के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। उसकी न्यूट्रिशन का बिना ध्यान रखे उसमें सिर्फ यूरिया, डीएपी या पेस्टिसाइड से ही हम लोग सोचते हैं कि उसकी पैदावार हो जाए, जबकि ये पॉसिबल नहीं है। तो अब जो इसका समाधान मैं आपको बताने लगा हूं, वो समाधान क्या होगा? पहली बात तो ये है कि वो समाधान करने से आपका खर्चा 30% कम हो जाएगा। दूसरा, किसी भी तरह की जो परेशानी है, अगर मान लो बरसात ज़्यादा हो जाए तो उसमें पानी ज़्यादा देर के लिए खड़ा नहीं होगा। जी हाँ, लोगों ने यूरिया डाल के उस पानी को सुखाया। तीसरा, जो आपकी स्प्रे है वो कम इस्तेमाल होगी और वो सिस्टेमिक बन जाएगी। और चौथा, ये जो इलाज है, ये जो समाधान है, ये हर तरह की फसल में काम आएगा। कभी हमने सरसों की बिजाई करनी है, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो क्योंकि बरसात की वजह से फंगस का रोग ज़्यादा आ सकता है, उसको पहले से ही वो फंगस खत्म कर देगा। नीमेटोड की प्रॉब्लम आ सकती है गेहूं में, वो उसको ठीक कर देगा। जो बाग है कीनियों के, उसमें सिट्रासिल्ला है, जो आपका फाइटोप्थेरा है, जिसका जल्दी हमें ट्रीटमेंट नहीं मिलता, अगर हम इसका समाधान कर लें तो वो भी हो सकता है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी समाधान चाहिए तो हम मिल बैठकर बात कर सकते हैं। साथ में जो मेरा फ़ोन नंबर आ रहा है वो व्हाट्सएप नंबर भी, आप मैसेज भी कर सकते हैं, आप मेरे को कॉल भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो से मैसेज अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इस मैसेज को अपने तक ना रखना, अपने दूसरे भाइयों को भी जरूर फॉरवर्ड करना, ताकि उनकी समस्या का भी समाधान मिल जाए। मैं आप सबके लिए, आप सबके परिवार के लिए, आपकी ज़मीन के लिए, आपकी फसल अच्छी हो, इसके लिए भगवान को मैं प्रार्थना करता हूँ और आपके उच्च स्वास्थ्य के लिए शुभकामना करता हूँ।